हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नज़रिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थ्योरीज को प्रैक्टिकल में कैसे तब्दील करना है वो सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन और फ्रेंच भी फ्री सिखाया जाएगा। इसके अलावा कार्टून मूवीज़ काम फ्री शुरू करने जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर 2 क्लासेस हैं, 2 रूम्स हैं। अच्छा, सब यहीं पे होगा? हाँ, यहीं पर 2 रूम्स यहाँ पर ले लिए गए हैं। जी जी। 2 रूम्स में पिछले हफ्ते अंजुमन रूह अदब प्रेमिसेस में शिक्षा अलग सोसाइटी की तरफ से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट एक्स कमिश्नर ऑनरेबल बादा चटर्जी थे। प्रोग्राम का आगाज झंडारोहण से शुरू हुआ। राष्ट्रगान के बाद लोगों ने अपनी बात रखी। कन्वीनर अता रहमान ने बताया कि थियोरेटिकल एजुकेशन को प्रैक्टिकल एजुकेशन में बदलने की ये एक मुहिम है। इस प्रोग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे 10 लोगों को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बनना स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो मैं एंटायर टीम की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि सर डायस पे आए। श्री आदरणीय बादल चटर्जी साहब, जहां पे इस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं, किसी भी एक्टिविटी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो मैं जी को चाहूंगा कि आप श्री इरफान साहब को देखें। उनका स्वागत। मैं शिक्षाविद अख्तर मलिक साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में आए। क्लासेस जो कि इंटरनेशनल टेस्ट होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, वो फ्रेंच और जर्मन क्लासेस, इसके अलावा कुछ कार्टून मूवी मेकिंग और वीडियो गेम मेकिंग, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये फ्री क्लासेस चलाने जा रहे हैं। तो शिक्षा अलग का काम, शिक्षा को अलग देना, यानी कि रोशनी देना और चिराग जलाना, उसका इस एजुकेशन के जो मेन स्ट्रीम है उसमें नहीं, उसको मदद करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी काम में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी शानदार तरीके से उसमें शिक्षा के स्थान और प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। डॉक्टर फजल फारूकी साहब, आप आए। मैं एमबीबीएस डॉक्टर अरशद, फेमस यूरोलॉजिस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आप आए। इरफान साहब को जो है चीफ गेस्ट साहब से आप फैसिलिटेशन हुए, अंजुमन अदब के सेक्रेटरी साहब और मशहूर कानून सुलेमान अली साहब के बर्दन बड़े। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या रोल है, ये बहुत वाइड टॉपिक है। इसके लिए हम लोग दिन भर बोले, शायद तभी पूरी नहीं हो पाएगी, मगर हम लोग की एक अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने अपने रोल को हम लोग प्ले करते रहें, छोटी छोटी सी ट्रेनिंग लोगों को देते रहें और सोसाइटी इसी तरह से धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि वो उसका रिजल्ट इम्पैक्ट देखने लगेगा। अक्सर हम लोग गलतियों को इग्नोर करते हैं, ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। उसको हम लोग की हिम्मत होनी चाहिए कि हम लोग टोके, बताएं उसे कि ये गलत कर रहे हैं आप। यही एजुकेशन है। और जो ना स्कूल जाए उसको स्कूल जाने की दावत देते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। इन्हीं बात से हम चाहते हैं कि आप लोग इसी चीज से हमारे
हमारी भी मदद करें और हम भी आपकी मदद करें, क्योंकि ज्यादातर यहाँ एजुकेशन फील्ड वाले हैं, एक स्कूल के हम भी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। और हमारे साथ हमें फक्र है कि हमारे साथ एक वो शख्सियत बैठी है जिनका हमने ऑर्डर अमल होते हुए देखा है, यानी शहर को किस तरह से कंट्रोल करते देखा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके नाम से किस तरह से वो खाते थे कि साहब उनका फोन आया है, उन्होंने लोकेशन मांगा है डॉक्टर की, आप क्या हो डॉक्टर्स के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी लोकेशन भेजिए, और वो अक्सर किसी प्राइवेट क्लिनिक पे होते थे। तो वो इस तरह के एक्शंस, इस तरह के उस वक्त की टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने बहुत चीजों को सुधारा है। बहुत खुशकिस्मती हम लोग के साथ है, और आगे भी हमें पर्सनल हमें लिमिटेशन हमारी जाना है। आप सबको एक बार रिपब्लिक डे के बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। गुजारिश करूंगा कि आप अब्दुल मलिक साहब आए और पोडियम पे हम लोगों के साथ और चीफ गेस्ट के साथ साझा करें जगह। जानता हूं मैं कहां तक है उड़ान इनकी। डॉक्टर मालविका राव जी, प्रोफेशनली मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मनोचिकित्सक हूँ, और हम लोगों को शुरू से ही एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो रही हैं, जो शारीरिक रूप से दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है कि हमारे कुछ रूट्स हैं जो बचपन से जुड़े होते हैं। कि हाँ, बच्चों पे अगर हमने प्रॉपर ध्यान दिया, और शायद हमारा रोल एज ए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या ट्रेनर, हम बच्चों के साथ जुड़े और हम अपने रोल, अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए स्कूल और स्कूल के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हम वो सही डायरेक्शन देना चाहते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करनी है। डॉक्टर मीतू कपूर जी का मैं अपने चीफ के साथ से कहूंगा कि वो 20 साल से जो कंसेप्ट दिल्ली में सरब आया है, ये मोहल्ला कोचिंग जो है बहुत ढेर सारी चला रहा है और तमाम मोहल्ले के लोगों को एजुकेटेड करने का काम कर रहे हैं। चीफ गेस्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सदर मोहतरम अंसारी साहब को, जो उन्होंने काम किया है, दिमाग के भी काम किया है, उसके लिए उनको सम्मानित करते हैं। तो मैं चीफ गेस्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शादाब साहब को अंजुमन रूहे अदब के प्रेसिडेंट एम.ए. अंसारी साहब, सेक्रेटरी एम.ए. किदवई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुर रहमान साहब, भाइयों बहनों एवं बच्चों, संविधान को ऐसे बनाया गया है कि जनता सबसे पावरफुल है, और आज की तारीख में जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत सशक्त होना चाहिए। और एक देश में गवर्नेंस लाने के लिए 3-4 इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला इंडिकेटर है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। दूसरा है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, सब बराबर हैं, किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे कोई कौम का हो, किसी फेथ का हो, रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, अंसारी साहब हमारे बहुत करीबी हैं और आगे कहते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चा आपके इंटरव्यू में आ रहा, आप पास कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो इस इंटरव्यू में अंसारी साहब के बच्चे से भी बढ़िया कोई अच्छा बच्चा आ गया तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, अंसारी साहब के बच्चे को नहीं करूंगा, और उसको क्षमा मांग लूंगा। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, अच्छा काम करेंगे तो आपको तारीफ की जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी।
सब समाज जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग सिविल सोसाइटी जब होती है तो जो रूलिंग पार्टी जो भी हो, चाहे जितना भी बड़ा मेजॉरिटी पा जाए, सिविल सोसाइटी के सामने वो घबराती है। और इसका सबसे छोटा नमूना, एक बहुत स्मॉल सा नमूना मैंने देखा है कि जब मुझे यहाँ पे मैंने मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर देने के बावजूद भी जब मेरा ट्रांसफर हो गया, लोग शहर में बाहर निकल आए, शायद कोई चौराहा नहीं बचा होगा जहाँ पे चक्का जाम न हुआ हो, कैंडल मार्च न हुआ हो। मैं जब लखनऊ में गया मुख्यमंत्री से मिलने तो काफी बड़ी भीड़ थी। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि जनता का सपोर्ट है तो मुख्यमंत्री अपने कुर्सी छोड़कर आकर हमको जो है रिसीव किया और हमसे बातचीत करने लगे। तो ये देखिए, एक सिविल सोसाइटी, बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी हमेशा होनी चाहिए और उस सिविल सोसाइटी को हम लोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी है कि ये 60 साल में हमारे देश में होमोजेनियस कल्चर नहीं डेवलप हो पाया। हम लोग ने वोट बैंक का कल्चर डेवलप किया लेकिन होमोजेनियस कल्चर नहीं डेवलप किया। अगर दिवाली हमारी हो रहा है, हम मना रहे हैं, तो मुसलमान भाई भी अपने घर में अगर दिया लगाए। हमारा वफात हो रहा है, पैगंबर साहब का जन्मदिन, हम लोग भी उस दिन दिया लगाए। गुरु नानक देव जयंती हो रही तो उस दिन भी हम लोग लगाए। जब रोजा चलता है तो हिंदुओं के घर में भी जो है मुसलमान भाइयों को बुलाकर रोजा अफ्तार किया जाए। हम लोग का जब कोई पर्व हो नवरात्रि का, मुसलमान भाई हम लोग को बुलाकर वहां पे हम लोग को बुलाए, आमंत्रित करे। तो ये एक होमोजेनियस कल्चर की बहुत आवश्यकता थी जो देश में नहीं हो पाए। अभी भी मैं जब देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ हमारे माइनॉरिटी भाइयों से कि कहाँ रहते हैं, करेली में रहते हैं, करेली में रहते हैं, करेली में रहते हैं। हमने कहा तुम सब जगह क्यों नहीं रहते हो, केवल करेली में क्यों रहते हो? तो लोगों में हमको लगता है कि एक छोटा सा कुछ भय उत्पन्न है कि हम सब एक साथ रहेंगे तो हमारे साथ कोई जाति नहीं होगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हमारे मोहल्ले में एक कुरैशी साहब है, हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं मोहम्मद मसूद हुसैन कुरैशी, मैं हम लोग के साथ हॉकी खेलते थे, हमारे कैप्टन भी रहे हैं। उनके पिताजी कुरैशी साहब थे, कार्पेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। बगल में सैयद साहब रहते हैं, उनके बिटिया जो है संस्कृत की प्रोफेसर थी। सोचिए, उधर सिद्दीकी साहब रहते हैं, उधर अकबर साहब रहते हैं। हमने उन लोग से पूछा कि कभी आप लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती हुई? तो कहा नहीं, आज तक तो नहीं हुई। और कभी भी कोई उनके यहाँ कोई पर्व हो, कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम हो, हम लोग सब वहीं पे जाते हैं, वो भी हमारे पर्व में आते हैं, हम लोग भी उनके पर्व में जाते हैं, सब एक साथ मिलकर करते हैं। तो इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जूलियस सीजर ने कहा है, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death for once. डरिएगा नहीं, डरने की क्या बात है। आप देखिए, तमाम चीजें सब जो है ऊपर वाला सब तय करता है। आपका जब जिस दिन मान लीजिए आपका अंत होना है, वो उसी दिन अंत होगा जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा। उसके एक दिन पहले नहीं हो सकता, एक दिन बाद नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग को जो है सब मिलजुल कर रहना चाहिए। सब अभी भी हम लोग के पास समय है, सब एक साथ अगर हो जाए हम लोग, तो हम लोग के साथ किसी के साथ जाति नहीं होगी। सिविल सोसाइटी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे पूर्वज कौन है? अगर आप देखिए तो हमारे पूर्वज जो है क्रिश्चियन रिलीजन के अनुसार एडम एंड ईव है। आपके हिसाब से आदम और हव्वा है, हमारे हिसाब से पुरुष प्रकृति है। फिलॉसफी में मनु के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो हम लोग का सबसे बड़ा पूर्व पुरुष तो वही एडम ईव, हव्वा, आदम हव्वा और पुरुष प्रकृति है। तो अगर आप देखिए तो हम लोग उसी से डिसाइड करके आ रहे हैं। हम लोग तो सब रिलेटिव है, आपस में हम लोग तो सब एक दूसरे के जो है रिलेटिव है। तो यहाँ पे कहीं आपस का जो है बैर नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। कोई कम्युनिज्म में विश्वास करता है, कोई सोशलिज्म में विश्वास करता है, कोई किसी फिलॉसफी में विश्वास करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है हम लोग तो सब एक हैं। और आज आप लोग ने ये बहुत बढ़िया मुझे जानकर खुशी हुई कि यहाँ फ्रेंच, जर्मन और मॉडर्न एजुकेशन आप पढ़ा है। देखिए, हम लोग का अपना
जो मजहब का रिलेशनशिप एजुकेशन है वो तो ठीक है, घर में होते रहना चाहिए, लेकिन जब तक हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शायद इसीलिए जो है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया था कि हम लोग पिछड़ न जाए, खास करके माइनॉरिटी हम लोग पिछड़ न जाए, हम लोग को मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी पढ़ के आगे बढ़ना है। तो अब ये अंसारी साहब और आप लोग में ये पूरा जो है अंजुमन हुए आदम द्वारा जो कार्रवाई शुरू किया गया है, ये पढ़ाई लिखाई का काफी दिन से चल रहा है। मैं यहाँ पे एक बार नहीं, ये हमारा सेकंड थर्ड टाइम मैं आया हूँ। पहले कादमी साहब यहाँ कोचिंग करते थे बच्चे लोग की, है ना, उनको पढ़ाते थे। तो ये बहुत अच्छा, हम सामने देख रहे हमारे एक बहुत बड़े गुरु बैठे फरज अली साहब, हमारे फैजाबाद के कमिश्नर थे। जब मैं SDM बना था, हमारे कमिश्नर हुए थे, आपको बहुत मानते थे। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि आप यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन बच्चे लोग को दिला रहे हैं, खासकर सभी को दिला रहे हैं और विशेषकर माइनॉरिटीज को दिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनको बढ़िया नौकरी मिलेगी, अपनी अच्छी तरह सेटल होंगे और ये गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री बनेंगे। तो मैं एक बार फिर से 26 जनवरी को उपलक्ष्य पर ग्रीटिंग्स देते हैं, आप लोग को बधाई देते हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे लिए कभी भी कोई यहाँ पे कोई सहयोग अगर आपको लगे हम ले सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं आप लोग के साथ मिलकर सहयोग प्रदान करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक रास्ते में पूछा कि गुरु जी ये अब मुझे समझ में ना आया, वहां तो आपने कहा उजड़ जाओ और कहा यहाँ बसे रहो। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जहां जहां जाएंगे, जितनी जगह में जाएंगे, वो अपनी अच्छाई फैलाएंगे और उस पूरे समाज में अपनी अच्छाई जैसे कोई बात आती है कि फला अंडर पॉलिटिक्स, फला जगह ये मैटर है, फला बस्ती में मैटर है, कहाँ से हो सकता है? सबके कनेक्शन अल्लाह का होता है, पूरे रिसोर्सेज एक साथ मल्टीपल इम्पैक्ट। इन लोगों के यहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं सीरियस मोड वाली।